Hello to all, myself Neha, and today we are going to start the first chapter of class 4th, and we are going to start the vocab junction. In this section or in this junction, we are going to discuss something about the noun, and its two kinds. We are going to discuss particularly about the two kinds of noun. What are they and how we understand them? So have a look and keep on concentration. Okay. So we are going to start our vocabulary junction और the first question is, सबसे पहले हम read करेंगे इसको. The oldest boy, just have a look at the first sentence and I'm just starting you make you understand about the noun. The old boy came to tell me they were suffering from hunger and cold. In first line we happens to see the word hunger and cold. First of all, let me tell you what is noun. We all know that noun is a name of a thing. हम सब जानते हैं कि noun जो है, noun is a name of thing. We just concentrate on names. So noun is name. If we have any name in the first sentence, क्या हमारे पास कोई नाम है? Yes, we have some name. Like we have boy, we have hunger, and we also have cold. तो first line के अंदर या first sentence में हमारे पास कुछ नाम है जिनको हम nouns कहते हैं. First we have boy, and because we are going to discuss about the abstract noun or concrete noun, so we have to concentrate on the hunger. Hunger is also a name. Hunger जो है वो भी एक name है, एक नाम है. But how we categorize that hunger? हम इस noun को categorize कैसे करेंगे या कैसे हम इसकी kind को decide करेंगे? So now look at the definition and try to understand what is abstract noun. We are going to discuss basically about abstract noun. We all know that what is noun. Noun is a name of a person, place, thing, emotion. ठीक है? So अब हमारे पास noun की एक particular category है और वो category है abstract noun. So we have to understand what is abstract noun. Just have a look at the definition and then I will explain you about the abstract noun. So in the above sentence, hunger is a noun. Hunger, ऊपर वाले sentence में hunger जो है वो noun है. Why it is a noun? Because it is a name of something. Hunger noun है क्योंकि ये किसी चीज का नाम है. भूख किसी चीज का नाम है. जब हमें भूख लगती है तो हमने उसे एक पर्टिकुलर उस सिचुएशन को हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है. इंग्लिश में हंगर और हिंदी में भूख. सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और ये जो हंगर वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्वेश्चन ये होता है व्हाई इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्यों ये इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम दिया है. सो द आंसर इज दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम थिंग्स दैट one can feel or think about, can't see, hear or touch. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑब्वियसली एक नाम है, बट ये उन चीजों का नाम है जिन्हें हम फील तो कर सकते हैं बट वी कांट सी देम. जिनको हम फील कर सकते हैं, वी कैन थिंक अबाउट देम बट वी कांट सी देम, वी कांट हियर देम और वी कांट टच देम. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली उन चीजों का नाम है जिन्हें हम फील कर सकते हैं. वी कैन थिंक अबाउट देम बट वी कांट टच देम. हम हंगर को फील कर सकते हैं, हम हंगर के बारे में सोच सकते हैं बट वी कांट सी देम. क्या आप भूख देख सकते हो? नो, यू कांट सी हंगर. क्या आप भूख से बातें कर सकते हो? नो, यू कांट टॉक विद हंगर. और ना ही आप उसको टच कर सकते हो. तो जो कंक्लूजन निकलता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन फील और थिंक बट वी कांट टच, हियर और सी. फाइन. अब नाउन दैट नेम. सो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि नाउन क्या है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन. एंड सेकेंड जो हमारा बेसिक टॉपिक था कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ अब हमने ये समझा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है. अ काइंड ऑफ इमोशन, कुछ ऐसी फीलिंग्स. अगर हम इसको वन वर्ड में समझने की कोशिश करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ सम फीलिंग्स, नेम ऑफ सम इमोशन. और हम फीलिंग्स को और इमोशंस को क्या हम टच कर सकते हैं? नो, वी कांट टच देम, वी जस्ट फील देम. हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं. सो
अब आता है आपका, ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन. क्या है हमारा सेकंड जो चीज हमने समझ रही है? नाउन इज द नेमिंग थिंग दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, smell or touch are called the concrete noun. And the second thing what we are going to understand is about the concrete noun. So what is concrete noun? अब हमें समझना है एक और दूसरी noun की कैटेगरी जिसको हम कहते हैं concrete noun. अब abstract noun से अलग है concrete noun, या हम कहें कि abstract noun के exactly opposite है concrete noun. क्या है concrete noun? Noun that name things we can see, hear, taste, smell and touch. वो वाले noun जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, या जिनको हम फील कर सकते, जिनको हम टच करके महसूस कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन कहते हैं. सो हियर वी कैन अ डिस्क्रिमिनेशन, सो हियर वी कैन सी अ डिस्क्रिमिनेशन, अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द कंक्रीट नाउन. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड you people understand the difference between abstract noun and concrete noun. तो इसका जो है क्लियर हो गया होगा सबको. नेक्स्ट कम टू द examples. Now we understand the abstract noun. Now we understand what is abstract noun and what is concrete noun with the help of these given examples. Fine. So we have first sentence. जो हमारा first sentence है, that is my puppy jumps with joy when I come home from school. मेरे पास एक sentence है my puppy jumps with joy. अब यहाँ पर है joy. What kind of noun is it? ये किस तरीके का नाउन है आप बताएंगे? So this is a abstract noun or is a concrete noun? This is a abstract noun. तो abstract noun के लिए हम A मेंशन करेंगे. ये एक abstract noun है. और क्यों abstract noun है? क्योंकि the feeling of joy, joy जो है, this is the name of a feeling. We can't see it, we just feel it. हम joy जो एक feeling है, हम सिर्फ उसे feel कर सकते हैं. अगर आप खुश होते हो तो that feeling cannot be seen ना. तो joy is a kind of feeling जिसको हम feel कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ऐसे ही आता है रोहित was full of fear when he saw the snake in his garden. So Rohit was full of fear when he saw the snake in his garden. जब आप fear वाली feeling होती है आपके अंदर, या कोई भी feeling होती है, तो आप सिर्फ उसे फील कर सकते हो. यू कांट सी इट. फीलिंग्स को आप फील कर सकते हो, यू कांट सी इट. तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. नेक्स्ट एग्जांपल है पायल वाज इन ग्रेट पेन व्हेन ही हिट हर टो अगेंस्ट द वॉल. अगेन पायल जो थी उसको बहुत दर्द हो रहा था जब उसने अपना टो, अंगूठा जो है, वॉल के साथ हिट कर लिया था. तो अगेन फीलिंग है. तो ये पेन क्या है? फीलिंग का नाम है. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी के अंदर आएगा. नाउ द मदर्स आईज शोन विद लव व्हेन शी सॉ हर बेबी क्राउलिंग. तो मदर की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने अपनी बेबी को क्रॉल करते हुए देखा, जो है क्रॉलिंग करता है, घुटनों के बल चलते हुए देखा. तो यहाँ पर शोन जो है वो सेकेंड फॉर्म है किसकी? शाइन. फाइन. तो अब हमने क्या करना है बच्चे? हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो फीलिंग ऑफ लव है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या ये कॉन्क्रीट नाउन है. तो फीलिंग ऑफ लव, चाहे वो कोई भी फीलिंग हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जाएगी क्योंकि वी कांट सी द फीलिंग्स, वी जस्ट फील दैम. हम उन्हें खाली महसूस कर सकते हैं. अब आता है द वर्ड हैप्पीनेस, फियर, पेन आर The word happiness, fear, pain are the abstract noun. Okay. Next आता है आपका एक, आपके पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे abstract noun जो है वो आपको दिखाए गए हैं. So childhood. अब एक लिस्ट है जिसमें आपको और क्लियरिटी मिलेगी what are the abstract noun. So this is we have childhood. Childhood जो है वो एक फीलिंग का नाम तो नहीं है, बट स्टिल इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्योंकि जब हमारे लाइफ की किसी पोजीशन या किसी दौर की बात हम करते हैं तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है. तो चाइल्डहुड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन
ऑनेस्टी, अगर हम किसी क्वालिटी की बात करते हैं तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी, तो ऑनेस्टी इज ऑल्सो अ क्वालिटी। डिलाइट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आ गया, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैडनेस, स्ट्रेंथ, ड्रीम, प्राइड, these are also the examples of abstract noun. Now we have friendship, curiosity, hope, love, weakness, wisdom, anger. They are also all the abstract noun. Bravery, loss, beauty, kindness, hunger, imagination, envy. So these are all, इन सारे columns के अंदर जो feelings या जो conditions दी गई हैं, they are all the name of some conditions. या तो वो किसी कंडीशन का नाम है या वो किसी फीलिंग का नाम है। चाहे आप एनवी को ले लीजिए, एनवी के है फीलिंग ऑफ जेलेसी, तो जेलेसी जो है वो एक फीलिंग का नाम है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो हियर वी कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ हम ऑन द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग वी ट्राई टू सॉर्ट देम आउट, हम इनको सॉल्व करेंगे। रीड दीज सेंटेंसेस, the word in the bold are noun, write C if the noun is concrete and write A if the noun is abstract. So we have learned about what is concrete noun and what is abstract noun. अभी तक हमने देखा कि abstract noun क्या है और concrete noun क्या है। So अब हम on the basis of our learning हम इसको sort out करेंगे कि first sentence में क्या है। He dropped the ball in the pool. He dropped the ball in the pool. अब pool जो है, pool का मतलब एक तालाब को हम pool कहते हैं, तो pool को आप देख सकते हो, pool को आप छू सकते हो, तो that is not the abstract noun. तो ये क्या हो गया आपका concrete noun हो गया। तो अगर concrete noun है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। फाइन। अब आता है आपका he shivered in fear. shivered का मतलब होता है कांपना और fear का मतलब होता है डर। he shivered in fear, तो फियर आपका क्या है, डर को आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, तो क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है। अब उसके बाद है बीरबल इज फेमस फॉर हर विजडम। बीरबल जो था वो अपने विजडम के लिए फेमस है। बीरबल इज फेमस फॉर हिज विजडम, तो बीरबल जो है वो अपने विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस है। तो विजडम इज ऑल्सो अ क्वालिटी, तो एक क्वालिटी का नाम है। तो अभी हमने एक और चीज जो है यहाँ पर ग्रास्प करी कि अगर कोई क्वालिटी है, आपके अंदर कोई गुण है, तो इट इज ऑल्सो कम इन द abstract noun, in the category of abstract noun. So qualities are also come in the category of abstract noun. तो आपके अंदर कोई क्वालिटी है, तो बुद्धिमान होना या वाइज होना वो भी एक क्वालिटी है। So that is why wisdom is a abstract noun. Fine. She searched everywhere for her dog. She searched, search का मतलब क्या होता है, find out करना, ढूंढना, that is called search. Find out means, search means find out. She searched everywhere for her dog, यानी कि उसने अपने डॉग को हर जगह ढूंढा। तो अब डॉग जो है वो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉन्क्रीट नाउन है? यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट। तो आप डॉग को अच्छे से टच कर सकते हो, आप अच्छे से देख सकते हो, तो ये क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। अब अगला आता है आपका द बेबी क्राइड इन हंगर। द बेबी क्राइड इन हंगर, बेबी जो है वो भूख के कारण रो रही थी या रो रहा था। तो यहाँ पर हंगर जो है इट्स ऑल्सो नेम ऑफ फीलिंग, सो दैट इज व्हाई इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस एक्सरसाइज। हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हाउ वी जज what noun is abstract noun and what noun is a concrete noun. So this is how we have sorted them out. Now come to the next one. अब यहाँ पर करना क्या है, हमने complete this table by writing the synonyms and antonyms. हमें इस टेबल को complete करना है और given जो word हैं these are all the abstract noun. सबसे पहले आपके पास a list of, we have 4 abstract noun. हमारे पास 4 abstract noun है। happiness एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, करेज, लव, वी हैव 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमें क्या करना है, हमें इनका सिनोनिम्स लिखना है और एंटोनिम्स लिखना है। ठीक है, सबसे पहले वी हैव हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस का सिनोनिम्स क्या होता है, हैप्पीनेस होता है जॉय,
जब आप खुश होते हो तो आप हैप्पीनेस मीन जॉय, और इसका ऑपोजिट क्या हुआ, अनहैप्पीनेस। फाइन। अगला है हमारे पास फ्रीडम, इसको कैपिटल ले लेते हैं। अगला है हमारे पास फ्रीडम। फ्रीडम का सिनोनिम्स क्या हो गया, फ्रीडम जब हम आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उसका सिनोनिम्स लिखेंगे, देन वी राइट डाउन इट्स एंटोनियम्स। तो फ्रीडम का सिनोनिम्स हो गया, फ्रीडम जब हम आज़ाद होते हैं, सिनोनिम्स हो गया लिबर्टी, लिबर्टी माने आज़ादी, और फ्रीडम का ऑपोजिट क्या हो गया हमारा, जो उल्टा होता है, दैट इज कैप्टिविटी, कैप्टिवेट होना, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है जब हम किसी के अधीन होते हैं, जब हम किसी के अंदर दास हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैप्टिविटी। और लिबर्टी जब हम स्वतंत्र होते हैं। तो फ्रीडम का हमारा सिनोनिम्स हो गया लिबर्टी और एंटोनिम्स हो गया कैप्टिविटी। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज करेज। करेज का मतलब होता है हिम्मत, और इसका सिनोनिम्स हो गया ब्रेव। ठीक है, करेज, ब्रेवरी या ब्रेव। तो यहाँ पर करेज इज ब्रेवरी, और इसका उल्टा क्या हो गया, करेज को हम क्या बोलेंगे जिसका उल्टा ब्रेवरी के बाद, कवर्ड। कावर्ड होता है इसका उल्टा, यानी कि जो इंसान हमारा कायर होता है उसको हम करेज के उल्टे में कवर्ड बोलेंगे, और इसका सिनोनिम्स हो गया हमारा ब्रेव। लव का सिनोनिम्स हो गया हमारा लाइकिंग, जब हम किसी को पसंद करते हैं, दैट इज लाइकिंग, और इसका हमारा एंटोनिम्स हो गया hate. So this is how we can solve these synonyms and antonyms. So happiness का have a look at this. Happiness is joy. Unhappiness, freedom का हो गया liberty and captivity. Courage का हो गया bravery and coward. और love का हो गया liking and hate. So this is how we solve the exercise. Now come to the next exercise. अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे। बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, unscramble the word to form the abstract noun, write the letter with the number in the correct box to reveal the secret message. First of all हमने करना क्या है, हमें इसको जो है unscramble करना है। We have some word like, हमारे पास एक वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड है, हम इसको करेंगे P R A V E R Y, ब्रेवरी। तो हमने इसको अनस्क्रम्बल कर लिया, दैट इज ब्रेवरी। अगला है आपका स्ट्रेंथ, S T R E N G T H, स्ट्रेंथ। अगला है आपका GEANER, तो आपका बन गया ANGER, एंगर। नेक्स्ट है आपका प्राइड, प्राइड को आप लिखोगे PRIED, प्राइड। फाइन। अगला है आपका दैट इज क्यूरोसिटी, CURIOS, क्यूरिसिटी। फाइन। तो इस तरीके से हमने क्यूरियोसिटी बनाया। अब उसके बाद आता है आपका HUNGER, हंगर, LOVE, लव। तो इस तरीके से हमने इन सबको अनस्क्रम्बल किया। अनस्क्रम्बल मीन्स वी हैव द वर्ड्स, हमने उसको सीक्वेंस में करना है। तो इस तरीके से आपने सीक्वेंस में कर दिया। अब जो नेक्स्ट आपने इसको सॉर्ट आउट करना है, हमें क्रिएट करना है कि जो हमारा जहाँ नंबर मैच करता है उसको हमें पुट करना है। सो वी हैव T ऑन नंबर 1, देन वी हैव नंबर 2 R, वी हैव R on number 2, then we have 3, so we have U on number 3, again we have 4, we have T on number 4, and we have 5, that is H.
सो here we have truth. तो इस तरीके से हमने नंबर के अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट करना है. So what we have on number 6? We have A on number 6. 7 is, we have L on number 7. We have already given W and 8. What we have number 8? We have A on number 8. We have what we have on number 9. We have Y on number 9 and 10. S. Always. So truth, always. अभी हमारा सेंटेंस मतलब हमें डिकोडिंग करनी है. What we have to do? We have to just put the correct number in the correct box and make the meaning clear. So truth, always. What we have on number 11? T. T. What we have on number 12? R. On 13? I. 14? U. M is already given. 15 पर है हमारे पास. But we have on number 15. Okay. Okay, P. We have P on number 15, and what we have on number 16? We have H on number 16, and what we have on number 17? We have S on number 17. तो अब हमारा जो कोड है वो डिकोड हो गया है. दैट इज ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिम्स? ट्रिम्स हम बोलते हैं विजय को, जीत को, विन को. तो ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्स का मतलब है सत्य की हमेशा जीत होती है. तो दिस इज हाउ वी हैव सॉर्टेड इट आउट. नाउ वी हैव ऑलरेडी कम टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो दिस इज हाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1. So I hope आप सबको अच्छे से क्लियर होगा. और we have conducted the exercise on the basis of abstract noun and on the basis of concrete noun. Thank you for being with us. Have a nice day. Keep learning.